पर नहीं तो इसको ये भी आसान सा इस क्वेश्चन। नीरज प्रतिदिन 800 रुपए कमाता है, कुछ महीनों बाद वो प्रतिदिन 960 रुपए कमाता है, तो उच्च दैनिक कमाई में प्रतिशत वृद्धि क्या है? ठीक है, बहुत बहुत ही ज्यादा आसान सा सवाल है। जैसे 800 रुपया हो गया, मान लीजिए 800 रुपया पहले कमाता था, अब 960 रुपया कमा रहा है, तो कितना एक्स्ट्रा कमा रहा है? 160 रुपया कमा रहा है। यही ना, 160 रुपया कितना में? 800 में। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। कितना हो गया? 5 हो गया। 1/5 कितना हो जाएगा? आपका 1/5 हो जाएगा 20%। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए बी नंबर। ठीक है, सीचेसल का लेवल ठीक ठाक रहता है, बहुत कम, बहुत अधिक नहीं रहता। तो 4-5 सवाल रहता है इधर उधर, बाकी फिर ठीक रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्तु की कीमत 28% बढ़ जाती है। चलिए इसको छोड़ देते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये बेहतरीन क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन भी आपको बेहतरीन मिलेगा। ठीक है ना। चीनी की दर में 20% की कमी हो जाने से सुभाष को 960 रुपए में 6 किलो अधिक चीनी मिल पाती है, तो प्रति किलोग्राम चीनी की घटी हुई दर क्या है? एकदम फेमस सवाल है। इसमें बच्चा उलझता भी है, और आपको जो हम सॉल्यूशन देंगे वो एकदम बेस्ट सॉल्यूशन होगा। देख लीजिए क्वेश्चन। देखिए, एक तो ये सवाल है जो फॉर्मूला भी इसका आता है, एक्स गुना के जी बटा 100 प्लस माइनस आर करके। ठीक है ना, वो भी हम लोग नहीं देखे। उसके अलावा बहुत सारा तरीका बेसिक से भी बनता है। हम लोग पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि एक्चुअली क्वेश्चन में है क्या। चीनी की दर में 20% की कमी होने से सुभाष को 960 रुपए में 6 किलो अधिक चीनी मिल पाती है। कहने का क्या मतलब है कि जनरली हम लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग मार्केट जाते हैं, तो मार्केट जाते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग को एक आइडिया रहता है हर सामान के प्राइस का। जैसे अगर चीनी की हम लोग बात करें, तो चीनी अगर जनरली अगर 40 रुपए केजी है, और हम लोग मान लेते हैं कि अगर 5 केजी चीनी खरीदता है, तो हम लोग पैसा उसी के हिसाब से लेकर के जाते हैं। जैसे कि हम लोग 200 रुपया समझ लीजिए, हम लोग 200 रुपया लेकर के बाजार गए, दुकान पे गए, तो 200 रुपया हम दुकानदार को दिए कि भैया इसमें 5 केजी चीनी दे दीजिए, क्योंकि हमको वही पता है। अच्छा, 5 केजी चीनी दे दीजिए। लेकिन दुकानदार क्या बोला? दुकानदार आपको बोला कि देखिए कि अब चीनी का जो रेट है ना कम गया है। चीनी का क्या हुआ? रेट कम गया। तो आप क्या बोले कि देखिए कि जो भी पैसा बच रहा है उसमें जो भी एक्स्ट्रा चीनी आ रहा है वही दे दीजिए। कहने का ये मतलब है कि वो जो आपको एक्स्ट्रा जो चीनी दिया, वो क्या हो गया? वो जो बच रहा है उसी में से दे रहा है आपको। ठीक है ना। जो 200 रुपए जो में से जो भी पैसा कमने की वजह से जो भी चीनी का प्राइस है वो कम हो जाने के कारण जो भी पैसा आपका बच रहा है उसी पैसा में से आपको दे रहा है। जैसे देखिए सुभाष क्या किया, 960 रुपए लेकर के गया बाजार, 960 रुपए लेकर दुकान गया, और वहां पर जाने के बाद उसको पता चला कि चीनी का रेट घट गया है, तो उसको 6 किलो अधिक चीनी मिल गया। तो 6 किलो अधिक जो चीनी दिया वो कहाँ से दिया? वो वहां से दिया कि 960 रुपए में से जो भी उसका पैसा बच रहा था ना उसी में से दिया। तो पैसा कितना बच रहा है? तो 20% कम गया, तो 960 का 20% बच रहा है। यानी कि बच कितना रहा? 2 जीरो कट गया, यानी कि ये बच गया। ठीक है ना। उसको कितना पैसा बच रहा था? 192 रुपया बच रहा था। तो 192 रुपया में उसको कितना चीनी मिला? तो 192 रुपया में उसको 6 केजी चीनी दे दिया। तो चीनी का अगर प्राइस का बात करें, तो चीनी का प्राइस क्या हो जाएगा? 32 रुपया पर केजी। यही ना हो गया? क्या गया? 32 रुपया पर केजी चीनी का रेट कब है? जब प्राइस कमा हुआ है, मतलब 20%। मतलब कि अगर पहले 20% है, यानी कि पहले अगर 100 रुपया चीनी का रेट रहा होगा, तब बाद में कितना हो गया? 80 हो गया। यानी कि पहले अगर 5 रुपया रेट रहा होगा, तब बाद में कितना हो गया? 4 रुपया हो गया। और बाद में कितना दिए? 32। तो इसी का मान 32 दिए, यानी कि 8 यूनिट आ गया। यानी कि पहले कितना हो जाएगा? 40 रुपए प्रति केजी चीनी रहा होगा, और बाद में कितना हो गया? 32 रुपए प्रति केजी। आपसे बाद का पूछ रहा है, यानी कि 32 हो गया आंसर। ठीक है ना। अगर पहले का पूछता आपसे तो हम कितना कर देते? 40 रुपए प्रति केजी कर दे। इसमें इस सवाल में दोनों पूछ देता है, कभी कभी घटने वाला भी, कभी कभी पहले वाला भी। आ गया समझ में? क्लियर? चलिए अब हम लोग दूसरा सोल्यूशन देखते हैं। ये भी बेहतर सोल्यूशन है ना, और हर सवाल में आपके काम आएगा। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उसी सोल्यूशन को कराएं जो मैक्सिमम सवाल में आपको यूज आ जाए। हर क्वेश्चन में, हर टॉपिक में अगर आप अलग अलग तरीका यूज कीजिएगा तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। ठीक है ना। तो दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका अगर आप लोग बात किया जाए, तो देखिए दूसरा तरीका ये है, जैसे कि आप जानते हैं
कि 20% है, ठीक है ना। तो 20% है, यानी कि 1/5, यानी कि अगर हम बात करें पहले अब, ठीक है ना, पहले अब, ठीक है ना। मान लेते ये आपका आ गया प्राइस और ये आपका आ गया क्वांटिटी, ठीक है ना। तो प्राइस हमारा क्या हो रहा है ना, तो प्राइस हमारा घट रहा है, कितना घट रहा है, 20%। तो 20% घट रहा है, यानी कि प्राइस अगर पहले हमारा अगर 5 रुपया रहा होगा, अब कितना हो जाएगा, 4 रुपया। पहले अगर प्राइस हमारा 5 रुपया रहा होगा तो अब कितना हो जाएगा, 4 रुपये। अच्छा एक बात बताइए कि कभी भी अगर प्राइस कम रहता है, ठीक है ना, आपका पैसा कांस्टेंट है, ठीक है ना, कि आपको 20 रुपया ही खर्च करना है या 960 रुपया ही खर्च करना है। तो अगर दाम अगर हमारे पास अधिक है तो जाहिर सा बात है कि हम क्वांटिटी क्या करेंगे, कम करेंगे, इन्वर्सली होगा। क्वांटिटी हम कम कर दी, और जैसे ही दाम अगर हमारा कमा हुआ तो क्वांटिटी हमारा बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात। इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर रेशियो अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्राइस इसका क्या होगा, इसका जो पैसा खर्च करना है, एक्सपेंस, एक्सपेंस इसका कांस्टेंट है। तो अगर इसका एक्सपेंस कांस्टेंट है, मान लीजिए कि इसको 200 रुपया खर्च करना है, ठीक है ना, और आज 40 रुपए प्रति केजी चीनी है ना, और बाद में 20 रुपए प्रति केजी चीनी हो जाए, खर्च इसको 200 करना है, तो यहाँ पर 5 केजी चीनी खरीद पाएगा, यहाँ पर 10 केजी चीनी खरीद पाएगा। देख रहे हैं, यानी कि कभी भी दाम अगर घटेगा तो सामान ज्यादा खरीदेंगे, सिंपल सा बात है कि दाम अगर घटेगा तो आदमी सामान ज्यादा खरीदेगा, अगर दाम अगर कम होगा तो सामान ज्यादा, अपोजिट होता। अब यहाँ पर क्या हम लोग को करना है, अब कुछ नहीं, ठीक है, बहुत बेहतरीन सोल्यूशन है। आपको कभी इस तरह का सवाल में कभी लाइफ में दिक्कत नहीं होगा। इसका फायदा भी ये है कि फ्रैक्शन में भी अगर क्वेश्चन दिया रहेगा फिर भी आप बना लीजिए। पहले मतलब कि 5 करता था, अब 1, पहले 4 केजी खरीदता था, 5 केजी खरीदता, तो कितना केजी एक्स्ट्रा खरीद रहा है, 1 केजी। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिए हुए, 6 केजी, इसी एक का मान कितना दिए हुए, 6, एक का मान 6 हो दिए हुए, तो हमसे क्या पूछ रहा है, घटी दर, मतलब बाद का पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा, 6 यूनिट का मान, तो 6 यूनिट का मान हो जाएगा 30, मतलब कि 30 खरीद रहा है, तो 30 केजी सामान खरीद रहा है। अच्छा 30 केजी कितना में खरीद रहा है, तो 960 रुपए में, तो 960 रुपए में, 960 रुपए में 30 केजी खरीद रहा है सामान, तो हमारा रेट कितना हो जाएगा, 32 रुपए प्रति केजी। बस यही होगा। इस तरीके से बेहतरीन सॉल्यूशन है, ठीक है, और इससे बढ़िया सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको ये लगता हो कि पिछले वाला ज्यादा बेहतर है, लेकिन जब भी इसमें डाटा वाटा चेंज करेगा, थोड़ा सा इधर उधर क्वेश्चन करेगा, तो सबके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन, आपको कहीं भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है ना, इससे बेहतर। चलिए आगे बढ़े। बनाइए इसी सवाल का, बिल्कुल सेम सवाल है। सेम सवाल है कि चीनी की कीमत में, अच्छा ऐसा 20% का वृद्धि हो गया, 20% का वृद्धि हो गया, तो एक आदमी को 600 रुपए में 5 केजी चीनी कम खरीद पाता है। आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग वीडियो रोक करके आप लोग क्वेश्चन बनाते रहिए। तो 20% है, 20% कितना हो जाएगा, 1/5। अच्छा इस बार कीमत क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कीमत बढ़ रहा है, तो अगर बात करिएगा, तो कीमत अगर बढ़ रहा है तो पहले का जो भी कीमत और अब का, और अब हो गया, ठीक है ना। तो पहले की कीमत की अगर बात करें हम लोग, प्राइस का, प्राइस और केजी कहिए या क्वांटिटी जो भी कह लीजिए, क्वांटिटी, ठीक है। तो प्राइस पहले 5 रुपया रहा होगा, उसमें 1 रुपया बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा, 5 से ये आपका चला जाएगा, 6 चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, 6 से कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अच्छा 6 से 5 हो जाए, तो अब पहले 6 केजी खरीद रहा था, 5 केजी खरीद रहा, तो अब 1 केजी कम खरीद रहा। क्वेश्चन में इसी एक का मान कितना दिए, 5, 1 यूनिट का मान दिए है 5, तो आपका 5 का 6 का कितना हो जाएगा, 30, ये आपका हो जाएगा 30 केजी, और ये आपका हो जाएगा 25 केजी। इसका ये मतलब हमारा हो गया कि पहले कोई आदमी 30 केजी सामान खरीदता था, वही अब दाम बढ़ जाने की वजह से 25 केजी खरीदेगा।
और ये सारा प्रोसेस कितने रुपए में हो रहा है, हम पूछेंगे ये सारा प्रोसेस कितने रुपए में हो रहा है, तो आप बोलिएगा सर ये सारा प्रोसेस जो हो रहा है वो आपका हो रहा है 600 में। तो 600 से अगर भाग दे दिया तो हमारे पास यहाँ पर प्राइस निकल जाएगा। प्राइस हमारा कितना आ जाएगा, 30 दूना 60, 2 रुपए 20 रुपए प्रति केजी। इधर इधर भी कितना हो जाएगा, इधर भी अगर आप ध्यान से अगर देखिएगा तो इधर आपका हो जाएगा, इधर भी 600 से कर दीजिए तो हो जाएगा 25 दूना 50 और 25 चौका 100, 24 रुपए प्रति केजी। ठीक है ना। इस तरीके से आप आराम से बना सकते हैं। इस सवाल का हम फिर से बोल रहे हैं, इससे बेहतर आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है ना। बेहतर सोल्यूशन, और हम बार बार आपको कहते हैं अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो आपको हर क्वेश्चन का सोल्यूशन अपने आप में लाजवाब होगा, विथ गारंटी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, क्लियर है सब कुछ। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये सब सवाल भी बहुत पूछता है। एक शहर में एक शहर में पुरुष एवं महिलाओं की कुल संख्या 70,000 है। यदि पुरुषों की संख्या 6% और महिलाओं की संख्या 4% बढ़ जाती है, शहर में महिलाओं की कुल संख्या 73,520 हो जाती है। बनाइए। ये सब सवाल एक तो परसेंटेज का भी है और कई बार आपको मिक्सचर लिगेशन में भी मिल जाएगा। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं। इसका भी बहुत सारा तरीका है। पहले तो आप एक्स मानिएगा, एक तो तरीका ये हो गया है ना, कि माना कि पुरुष पुरुष की संख्या एक्स हो गया, तो महिला का कितना हो जाएगा, महिला का 70,000 माइनस। एक तो ये तरीका होगा, आप इससे बनाए। हम पहले ही बताएं कि टारगेट बैच है तो हम लोग इस सब चीज पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। ठीक है ना, हम लोग डायरेक्ट सोल्यूशन पे जाते हैं, जो बेस्ट सोल्यूशन। ठीक है ना। तो एक तो आप इसको मिक्सचर लिगेशन वाले तरीका से बना सकते हैं। तो मिक्सचर लिगेशन वाला तरीका जो है ना, हम लोग जब मिक्सचर लिगेशन पढ़ेंगे तो उस टाइम हम लोग देख लेंगे। ठीक है ना। अभी हम लोग बेसिक सा तरीका देखते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि 70,000 पूरे शहर का जनसंख्या। 70,000 में कौन कौन है, 70,000 में मेल है और फीमेल। 70,000 में फीमेल है और मेल। ठीक है। अब 70,000 में अच्छा पुरुष का संख्या कितना महिला का बढ़ रहा है कितना परसेंट, 6%। महिला का आपका बढ़ रहा है, महिला का आपका बढ़ रहा है कितना परसेंट, 4%। इसका बढ़ रहा है, उसका 6% बढ़ रहा है। ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4% प्लस 2%। ठीक है। अब हम मान लिए थोड़ा देर के लिए कि पूरा शहर का जनसंख्या अगर 70,000 है, पूरे शहर का जनसंख्या 70,000 है। ठीक है ना। हम मान लेते हैं कि महिला भी 4% ही बढ़ा और पुरुष भी क्या बढ़ा, 4% ही बढ़ा। हम जानते हैं कि पुरुष 6% बढ़ा, लेकिन मान लेते हैं तो अगर इतना ही बढ़ा तो इसके हिसाब से 4% के हिसाब से कितना बढ़ेगा, 4% के हिसाब से आप बोलिएगा 2800 बढ़ेगा। अगर 70,000 जनसंख्या है, पुरुष महिला दोनों 4% ही बढ़ा, तो टोटल कितना बढ़ेगा, तो टोटल बढ़ेगा। अब बताइएगा कि टोटल आपका बढ़ जाएगा 2800 से, लेकिन एक्चुअल में बढ़ा कितना है टोटल। क्वेश्चन में देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि शहर का जनसंख्या पहले कितना था। शहर का जनसंख्या पहले था 70,000 और बाद में कितना हो गया, 73,520। यानी कि बाद में पूरा कितना बढ़ गया, 3520 बढ़ा। कितना बढ़ा है, 3520 बढ़ गया। ठीक है ना। तो 3520 बढ़ गया, उसमें चल रहा है क्लास H1 में, तो 3520 बढ़ गया। तो 3520 बढ़ा यानी कि 720। ये 720 जो एक्स्ट्रा बढ़ा वो क्यों बढ़ा, तो 720 इसलिए एक्स्ट्रा बढ़ा क्योंकि मेल बढ़ा था 6%, जिसमें से हम सिर्फ 4% ही ले रहे थे। तो 2% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 720। 2% का वैल्यू 720, तो 1% का कितना हो जाएगा, 360। 1% का अगर 360 अगर हो गया तो 100% कितना हो जाएगा, तो 100% बड़ा हो जाएगा 36,000। यानी कि इसमें से मेल हमारा कितना हो गया, तो मेल हमारा हो गया 36,000।
और फीमेल फिर पूछेगा तो फीमेल कितना हो जाएगा, तो 70,000 में से 36,000 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 34,000। दोनों का अंतर पूछ रहा है, कितना हो जाएगा, तो दोनों का अंतर हमारा हो जाएगा 2,000। क्या पूछ रहा है हमसे, पुरुष और महिलाओं की संख्या के बीच का अंतर, तो कितना हो जाएगा, 2,000। ठीक है, समझ में आया होगा अच्छे से, हमको उम्मीद है पूरा। एक बार और इसको समझ लेते हैं, ठीक है, आप लोग नोट कीजिए। चलिए हम लोग एक बार और इसको समझते हैं। मेरा क्या है ना कि बच्चा जब तक समझता है ना, हमको संतुष्टि नहीं होता, बार बार समझा देते हैं। ऑनलाइन में ऐसे दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, फिर बच्चा चाहेगा तो वीडियो को रिवाइंड करके समझा ले, लेकिन थोड़ा सा इम्पैक्ट तो आता है अगर हम ऐसे फिर से बता दे, थोड़ा सा आता है। जैसे 70,000 हो गया, फीमेल है और मेल, हम जान रहे हैं कि मेल फीमेल कितना 4% बढ़ रही है और ये 6%। अब हम क्या किए, थोड़ा देर के लिए 4% 2% लिख दिए। इस ट्रिक पे भी बहुत सारा सवाल बनेगा, इस कॉन्सेप्ट से भी बहुत सारा सवाल बनेगा। 4% और प्लस 2%, ठीक है ना। अब हम थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि पुरुष और महिला, मेल और फीमेल दोनों 4% बढ़ रहा है, तो दोनों अगर 4% ही बढ़ रहा है तो 4% के हिसाब से बढ़ना चाहिए था 2800, लेकिन क्वेश्चन में तो बढ़ गया कितना, 3520। 3520 बढ़ा, यानी कि ये जो 720 बढ़ा ये एक्स्ट्रा बढ़ा। ये 720 एक्स्ट्रा क्यों बढ़ा, क्योंकि इस 2% की वजह से, तो 2% के 720 एक्स्ट्रा बढ़ा, तो इसका मतलब कितना हो गया, ये हो गया 36। ये आपका कितना हो जाएगा, रुक जाइए, ये आपका हो जाएगा 360। तो 360 हो गया 1% का मान, तो 100% कितना हो जाएगा, तो 100% हो जाएगा आपका 36,000। तो 36,000 हमारा अब ये हो गया मेल, तो 70,000 में 36,000 ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये 34,000 हो जाएगा। और दोनों का अंतर पूछ रहा है तो 2,000 हो जाए, बात हो जाएगा हमारा खत्म। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए, ये भी उसी तरीके का सवाल है। चलिए बनाइए इसको। ये कॉल आ गया, बनाइए आप लोग तब तक। हाँ सर, और फोन नहीं था सर, हाँ कहिए ना। नया नंबर था इसलिए मैं, कहिए ना। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, हम जाते हैं थोड़ा तक। जी जी जी, ठीक है हम जाते हैं। ठीक है ठीक, घर ही पे ना उनके यहाँ। अच्छा, आप आ जाए घर पे। ओ, ठीक ठीक, ठीक है ठीक। चलिए, अब बिल्कुल सेम सवाल है, ठीक है ना। तो सिंपल सा चीज है, 7640, और ये भी देखिए फीमेल और मेल। फीमेल कितना बढ़ रही है, 15%, और ये कितना बढ़ रही है, 25%। तो ये कितना हो जाएगा, 15% प्लस 10%। यानी कि अब मान लीजिए कि पूरा जनसंख्या हमारा कितना बढ़ रहा है, 15%।
एक बात बताइए कि 46% है कि नहीं, कि 7640 है और 7640 में हमारा कितना बढ़ रहा है 15%। तो 15% बढ़ेगा तो शहर हमारा बढ़ के कितना हो जाएगा, तो हमारा बढ़ के हो जाएगा 1100, सॉरी ये बढ़ के हमारा हो जाएगा 1146। 7640 का अगर आप निकालिएगा 15% कितना हो जाएगा हमारा 1140 हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में कितना बढ़ा, तो एक्चुअल में देखिए हमारा हो गया 9214, जबकि पहले कितना था, पहले था हमारा 7640। तो एक्चुअली में हमारे पास कितना भरा, तो एक्चुअल में हमारे पास भरा 1574। एक्चुअली में कितना हमारे पास भरा 1574, 1574 बढ़ा, तो 1574 बढ़ा और पहले से कितना बढ़ा 1146। तो जो हमारे पास जो 428 है ना, 8 2 4, 428 जो एक्स्ट्रा बढ़ा किसके वजह से बढ़ा, इसके वजह से बढ़ा। तो 10% का मान कितना हो गया हमारा 428, 1% कितना हो जाएगा, फिर 100% फ्रैक्शन में आ रहा है, अंतर पूछ रहा है ना हमसे। 428/10 गुना x, ये हो जाएगा मतलब 4280। यानी इसमें से 4280 हमारा क्या हो गया, ये आ गया 7640 में से 4280 क्या हमारा हो गया, हमारा मेल हो गया। तो फीमेल हमारी बच गई कितनी, 8 6 14, 3 2 5 1 6 4, 3360। तो 4260 हमारा ये है, 4280 मेल है और ये कितना हो गया 3360। तो इसमें से घटा लीजिए, जो हमारा बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आ गया 920। तो हमारा ऑप्शन कितना हो गया डी। इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। कैलकुलेशन जितना फास्ट कीजिएगा आपको उतना स्पीड आएगा। हम्म, ये किसका संख्या हमारा हो गया, तो ये संख्या हमारा हो गया फीमेल का। चलिए ये हमारा हो गई फीमेल का जनसंख्या। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये भी सवाल कई बार काफी पूछ चुका है, सीपीओ पीओ में भी ये सवाल अच्छा खासा पूछ चुका है, ठीक है। तो देखिए ए बी से 28% कम है, सी ए और बी के योग से 25% कम है, सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। ये सवाल हाल के दिनों में इधर काफी बार पूछा गया। 28%, फिर से हम वही बात बोलेंगे, 28% मतलब 7 बटा कितना हो जाएगा 25, 7/25 है। यानी कि बी हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। मान लेते हैं जैसे कि हमको दिया हुआ है ए बी और सी, ठीक है ना। तो यहाँ से ये हमारा आ जाए बी। अब बी से 7 कम है कौन, ए, तो बी से 7 कम है ए, तो ए का मान हमारा कितना आ जाएगा, ए का मान हमारा आ जाएगा, ए का मान हमारा आ जाएगा 17, 18। यानी ए हमारा हो गया 18, बी हो गया 25, और सी क्या बोल रहा है, सी बोल रहा है ए और बी के योग से 25% कम है। 25% कम मतलब ए और बी का योग कितना हो जाएगा 43, और कम है यानी कि इसका 75%। सीधी सी बात, मतलब 43 का ये आ गया हमारे पास, ठीक है। 9 4 ये हमारा आ गया, ये जितना आ गया ना, अब बटा हटाएंगे 4, तो 4 हटाएंगे तो हटाते ही चलते हैं, और ये हमारा आ गया 72, यहाँ से 4 हटा देते, ठीक है। इतना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करा चुके हैं, सारी बातें समझ में आ रही हैं। अब पूछ रहा सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो सी ए से, सी हो गया और ये हो गया, सी ए से कितना अधिक बताइए, बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। सी ए से कितना अधिक है, तो ये हमारा आ जाएगा 28, इधर हो जाएगा 72 28 और 47, ये नहीं दिख रहा होगा ना, ये हमारा हो जाएगा 47 बटा ए से 72 और गुना 100। बस इसी का मान निकाल लीजिएगा, जो आपका आंसर आएगा
वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल सर, ये सब सवाल आप लोग से छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं तो हमेशा दिक्कत हो जाएगा आप लोग को। 47 57 होगा ना यहाँ। यह आ जाएगा आपका 57/72। बताइए कौन सा आंसर होगा। आज हम लोग कोशिश करते हैं कि परसेंटेज अगर खत्म हो जाए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखिए, दशमलव के एक स्थान तक, ठीक है, तो आपको अप्रोक्स में देना है। अप्रोक्स में तो ये आ जाएगा आपका 72। 7 8 56। 7 8 56 तो 8 में तो ज्यादा हो जाएगा, बी होना चाहिए इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अरे भाई गजब, इसका नौकर ऊपर लग रहा है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो, चलिए। चलिए ये भी सवाल देखिए, ये भी बेहतर सवाल है। ये देखिए, अनमोल का मासिक वेतन का 12%, रोहित के मासिक के वेतन के 16% के बराबर है। प्रिंस का मासिक वेतन रोहित के मासिक वेतन, देखिए इस सब सवाल में क्या होता है ना, जनरली स्टूडेंट से गलती क्या होता है, स्टूडेंट मान लेता है ना, कि मान लेता है कि अनमोल हो गया 100, ठीक है ना, या कुछ भी। तो अनमोल का 12%, तो 12 इसका हो गया, इसका 16, तो ऐसे ऐसे कि जब कीजिए, जब मानिएगा तो आपको गलती मिले। आप इतना कंफ्यूज आपको कर देगा ये क्वेश्चन, आपको इतना फंसा देगा कि आप हमेशा परेशान रहिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। जो जो क्वेश्चन बोला बस वही चीज करते जाइए, आपको खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। जैसे अनमोल के मासिक वेतन, अनमोल के मासिक वेतन का 12% किसके बराबर है, रोहित के मासिक वेतन के 16% के बराबर। अब हो गया। अब यहां से हमारा अनमोल कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अनमोल हमारे पास कौन कौन है, हमारे पास है अनमोल, हमारे पास है रोहित, और हमारे पास है प्रिंस। ठीक है। अनमोल का यहाँ से आप जानते हैं इसका कितना आ जाएगा, 16, और रोहित का कितना आ जाएगा, 12। और प्रिंस का मासिक वेतन बोला, रोहित का मासिक वेतन का आधा है, तो रोहित का आधा मतलब कि 6 हो गया। ठीक है, अगर मान लेते अगर आप काटना चाहते हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 8 6 3। अब क्या बोल रहा है कि प्रिंस का वार्षिक वेतन है ये, अब वार्षिक दिया हुआ और यहाँ पर मासिक पूछ रहा है, तो वार्षिक दिया, ये सभी मंथली दिया हुआ, तो मंथली दिया हो तो सवाल आता है कि वार्षिक को मंथली में बदले या मंथली को वार्षिक में बदले। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मासिक पूछ रहा है, तो हम लोग एक ही बार चेंज करें, नहीं तो अगर वार्षिक, इसको वार्षिक में करेंगे फिर बाद में मासिक में करेंगे। इसीलिए हम लोग क्या करें, हम लोग डायरेक्ट मासिक में चेंज करते हैं। तो मासिक में चेंज करिएगा, तो जो प्रिंस का दिया हुआ है, तो प्रिंस का जो मासिक वेतन है 12 महीने में कितना है, 8,000 रुपया, तो मासिक कितना हो जाएगा, 9,000 रुपया। मतलब कि एक महीने का उसका वेतन कितना हो जाएगा, 9,000 रुपया। तो 3 का मान कितना दिए हुए, 9,000। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3,000। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है अनमोल का, तो अनमोल का कितना है, 3,000, तो हो जाएगा कितना, 24,000, यानी कि ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी। तो बहुत बेहतरीन सवाल है और बहुत बेहतरीन जवाब आपको मिल रहा है। आपको बस करना कुछ नहीं। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ से आगे बढ़े। चलिए ये सवाल बनाइए, ये भी सवाल ठीक, अच्छा सवाल है। रीना का वेतन का 24%, सुनीता के वेतन के 38% के बराबर है।
वीना का वेतन रीमा और सुनीता के कुल वेतन का 2/3 है। यदि वीना का वेतन 62,000 रुपया है तो सुनीता का वेतन कितना? चलिए, रीना का वेतन देखिए बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे। रीना का 24% बराबर है सुनीता का 38%। ये सवाल हम छोड़ भी देते तो आप लोग बना लेते। हमारे पास हो गई रीना, हमारे पास हो गई सुनीता, और हमारे पास हो गई वीना। ठीक है, तो रीना का हो गया 38, सुनीता का हो गया 24, और वीना का वेतन क्या बोला? रीमा और सुनीता का वेतन का 2/3। 2/3 मतलब 8×4 = 12, 3×2 = 5 और 1 = 6 का 2/3। यही हो गया 2/3। अब 2/3, अब इसको फ्रैक्शन हटा लेते तो 6×2 = 12, 124 हो गया। ये 72 हो जाएगा, और ये हमारा 8×3 = 24, ये आ गया। ठीक है, अब बीना का वेतन कितना दिए हुए है? तो बीना का वेतन दिए हुए 62,000। बीना 2 से तो कट जाएगा, तो 2 से कट जाएगा तो आ जाएगा आपका 57, ये आ जाएगा 36, और ये आ जाएगा 62। अच्छा, यहीं पे हमको कर लेना चाहिए था क्या? चलिए कोई, तो 62 का मान कितना दिए हुए? 62 का मान 62,000 दिए। 1 यूनिट का मान 1,000 हो जाएगा। 1K का मतलब आप लोग समझते हैं क्या होता है? अभी तो दिन रात यूट्यूब चलाते हैं ना। सुनीता का पूछ रहा है, तो 1K मतलब कि ये कितना हो जाएगा? 36,000, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। तो आप आसानी से बना सकते हैं, आपको कुछ बहुत ज्यादा करने का जरूरत है नहीं। बस आपको क्वेश्चन बनाना है और आपको प्रैक्टिस करते जाना। ठीक है, कहीं कुछ नहीं। कई बार क्या होता है, कैलकुलेशन देख करके बच्चा घबरा जाता है। कुछ नहीं घबराना हम लोग को, ठीक है, हम लोग बस पढ़ते रहना है। चलिए, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये सब तो हो चुका है। ये भी देख लीजिए, इलेक्शन वाला क्वेश्चन। इलेक्शन वाला तो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप देखिएगा परसेंटेज का, ये क्या है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दो एक चुनाव में क्या है, दो उम्मीदवार एक चुनाव में, एक को कुल वैध मतों का कितना परसेंट मिला? एक को वैध मतों का 60% मिला, 90% अवैध थे। वेलकम टू ज्ञान एजुकेटर। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि CHSL का बैच स्टार्ट हुआ है। प्रीवियस ईयर का मैथ्स का सीरीज, इंग्लिश का भी क्लास आप लोग बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। और जैसा कि हम बताए थे कि रिकॉर्डेड वीडियो हो या फिर लाइव क्लास हो, आपको 9 बजे से 10 बजे तक में मिलेगा, और 2 क्लास आप लोग को मिल चुका है। तो ये ऑलमोस्ट आखिरी क्लास है। 2-3 क्वेश्चन हम लोग जो बच गया वो लोग हम लोग देखेंगे, और बाकी फिर खत्म करेंगे इस क्लास को। तो करना क्या, एक तो आपको हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको इश्यू आ रहा होगा कि कभी कभी ब्लर हो जाता होगा। उसका क्या है कि कैमरा का थोड़ा सा सेटिंग का इश्यू हो गया, तो टेक्नीशियन आएंगे तो वो खुद ब खुद ठीक कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग को उस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। हम लोग को ये देखना है कि पढ़ाई कैसे मिल रहा है, क्वेश्चन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, क्वेश्चन का सोल्यूशन अच्छे से हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग बस पढ़ाई पे ध्यान देंगे, है कि नहीं। ये सारी चीजें दिन पे दिन बेहतर ही हो जाएंगी, और आशा है कि प्रॉफिट लॉस जब आपका स्टार्ट होगा तो सारे इश्यूज दूर रहेंगे। ठीक है ना। एक बात के लिए जो हम आपको श्योरिटी दे सकते हैं वो हो गया कंटेंट, और फिर लेवल और सोल्यूशन, कि सोल्यूशन जो बेस्ट आपको मिलेगा वो अपने आप में बेस्ट रहेगा। तो वही सारी चीजें हैं। तो बाकी चीज हम लोग देखते हैं, और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है आज, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, ये 2022 का क्वेश्चन है, और बनाइएगा आप लोग। ठीक है, और एक और बात है कि कभी भी आपको जैसे क्वेश्चन मिले है ना, तो आप वीडियो को रोक करके और पहला बना लीजिए क्वेश्चन, उसके बाद आप लोग फिर सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, वीडियो को रोक रोक करके, वीडियो तो बेहतर क्वालिटी में HD क्वालिटी पूरा अपलोड किया जाता है। तो ये सारी चीजें, और डेली वीडियो देखा कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि जमा करके, हम खुद कोशिश करते हैं कि 1 घंटे का वीडियो आपको प्रॉपर मिले डेली। तो वीडियो जमा करके 2 घंटा 3 घंटा नहीं ये कीजिएगा। ठीक है, वरना वो क्या होता जाएगा, धीरे धीरे बर्डन होते जाएगा। चलिए देखते हैं कि आखिर क्या है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन।
फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे पहले भी बताया कि ए बी का 150% है, ए बी का 150% है, बी सी का 40% है। और तो कभी भी इस तरीके का सीरीज रहा, जैसे ए बी का है, बी सी का है, सी डी से, तो हम पहले भी बता चुके कि ऐसा कभी भी रहा तो हम क्या करें, हम आराम से आखिरी वाले को पकड़ेंगे। तो आखिरी वाला पकड़ेगा तो सी है, तो सी को अगर आप पकड़िएगा तो सी कितना हो जाएगा आपका, आपका सी हो जाएगा 100। तो बी सी का 40% है तो बी हो जाएगा 40, और ए बी का 150% है तो ए बी का, बी का 150% मतलब ये कितना हो जाएगा, आपको ही पता है, ये कट जाएगा 2 जीरो, तो कितना आ गया, 60 आ गया, 40 आ गया, और ये 100 आ गया। इसको शॉर्ट कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 3:2:5। ये चीज हो गया। तो 3:2:5 हो गया। एक चीज और है कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन में एक्चुअल मान अगर पूछ रहा तो एक एक्चुअल मान जब तक नहीं देगा तब तक उसका वैल्यू नहीं निकला। तो एक्चुअल मान किसका दिया, तो एक्चुअल मान ए प्लस बी प्लस सी का दिए हुए। ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी कीजिएगा तो 3×2=5 और 5 10, 10 का मान कितना आ गया, तो 10 का मान आपका आ गया 20, यानी 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 2। 1 यूनिट का मान अगर 2 हो गया तो फिर यहाँ से 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 का मान आपका हो जाएगा 6, इसका मान हो जाएगा 4, और इसका मान कितना हो जाएगा 10। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है 2b+3c-4a, ये हमसे पूछ रहा है। तो आसानी से ये बन जाएगा हमसे 2b, 2b का मतलब हो गया आपका 2 × b का मान 4 है, +3c × 10 -4a, 4a का मतलब हो गया 6, यानी कि 8+30 -24, यानी 38 - 24, यानी कि कितना आ गया, 14 आ गया। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, और यही है सॉल्यूशन। ये सारा सवाल आप चाहेगा तो बिना पेन पेपर के यूज किए हुए बना सकते हो। कुछ चीजें है जो एज ए टीचर हमको लिखना पड़ता है, हमको बताना पड़ता है, लेकिन एज ए स्टूडेंट जब आप सॉल्यूशन उसको करने जाएगा तो काफी सारी चीजें जिसको आप छोड़ सकते हैं। जैसे ये सारा पोर्शन आप छोड़ सकते हैं, आप डायरेक्ट 3-2-5 सारा चीज आप क्या कर सकते हैं, मुजबानी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का भी सवाल हम लोग कर चुके हैं, ये सवाल कर लीजिए, ठीक है ना। सविता अपनी मासिक आय का 20% किराने के सामान पे, शेष का 15% किराए पर, और फिर बचे हुए का 60% बच्चों की शिक्षा और अन्य पर खर्च करती है। यदि वह प्रति माह 9792 बचाती है तो वह किराए पर कितना रुपया खर्च करती है। हम बता चुके हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में दो टाइप का क्वेश्चन रहता है। एक तो डायरेक्ट रहेगा कि एक आदमी अपनी आय का इतना परसेंट, और एक शेष वाला रहता है। तो ये शेष वाला है, शेष वाले कंडीशन हम बता चुके हैं कि शेष वाले में हम लोग को क्या करना है, कि शेष वाले में हम लोग को बस वही सक्सेसिव लगाना है और फिर हम लोग को आगे बढ़ना है। तो चलिए, तो देखिए क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन। तो जैसे 20% है, तो 20% आपको पता है, 20% कितना हो जाएगा, 1/5। फिर 15% है तो 15% कितना हो जाएगा, 3/20। और फिर है 60%, तो 60% कितना हो जाएगा, 3/5। ये आपका आ गया। अब यहाँ से क्या देखना है, अब 5 रुपया में 1 रुपया खर्च कर रहा है तो मतलब कितना रुपया बचेगा, 4 रुपया बच जाएगा। 5 रुपया में 1 रुपया खर्च कर रहा है, 4 रुपया बच जाएगा। फिर 20 रुपया में 3 रुपया खर्च कर रहा है तो कितना बच जाएगा, 17 रुपया बच जाएगा। और 5 रुपया में 3 रुपया खर्च कर रहा है तो कितना रुपया बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका 2 रुपया बच जाएगा। इससे ये कट गया, मतलब कि 10 हो गया, 25, 250 आ गया इधर, इधर आ गया 68। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कोई भी आदमी अगर 250 रुपया खर्च करता है, सॉरी 250 रुपया अगर उसका इनकम है, तो 68 रुपया क्या करता है, 68 रुपया उसका सेविंग्स है। ठीक है, तो 68 रुपया अगर उसका सेविंग्स है, तो इसी 68 का वैल्यू कितना दी है, 9792। 9792 ये है कि वो प्रति माह 9792 रुपया बचाता है। तो कितना यूनिट है, 144 यूनिट हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब जो भी पूछेगा, आय पूछेगा या फिर खर्च पूछेगा। आय पूछेगा तो हम इसमें गुना कर देंगे, 144 से गुना कर दीजिएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 36,000। ये आपका आ जाएगा 36, तो 36,000 आय आ गया। क्या पूछ रहा है हमसे कि खर्च, अच्छा अच्छा किराए पर खर्च पूछ रहा है, मतलब इतना पे पूछ रहा है इसका।
क्या है कि देखिए पहले का जो भी सवाल रहता था वो जनरली यही पूछता था, आय पूछ देगा खर्च। अब क्या है, अब आने वाला समय में या कुछ सालों से क्या कर रहा है कि बीच में से पूछ दे रहा है। जैसे कभी शिक्षा पर पूछ देगा, कभी इस पे पूछ देगा, तो उस केस में क्या करेंगे, एक बात आप समझिए कि टोटल इनकम कितना होगा, 36,000। तो किराए पर कितना करता, अगर इसका इनकम सपोज डेट, अगर आप मान लीजिए कि इसका इनकम अगर 100 है तो 20% मकान पे यानी 80, 80 का 15% खर्च कर रहा है। मतलब कितना रुपया, 12 रुपया। 12 रुपया किस पे खर्च कर रहा है, 12 रुपया खर्च कर रही है किराए पे। किराए पर 12 रुपया, मतलब अगर 100 रुपया इसका इनकम है तो 12 रुपया किस पे खर्च कर रही है, किराए पे। तो इसका इनकम कितना, 36,000। 36,000 है, कितना यूनिट हो गया, 360 यूनिट। 360 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 4320, यानी कि ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो इस तरीके से आप इस तरह के सवाल को बना सकते हैं। तो इसी के साथ आपका परसेंटेज हो गया खत्म। और इसी तरीके से धीरे धीरे हम लोग सारा क्वेश्चन बनाएंगे। प्रॉफिट लॉस में जनरली आपको परसेंटेज से ज्यादा सवाल बनेगा। आप देखिए कि किस तरीके से जितना भी सारा सवाल आया 2020 से लेकर 24 तक, उसको उसका सॉल्यूशन आपको मिला, बेहतर ढंग से हम समझाएं आपको। उसके अलावा सेम टाइप का सवाल आपको एक दो प्रैक्टिस करने के लिए भी दिए, और वो भी दिए। तो इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन कीजिएगा, बहुत बेहतर आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा, हाँ एक चीज है कि बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींच सकते हम लोग, क्योंकि फाउंडेशन बैच नहीं टारगेट बैच है। तो थोड़ा सा सोल्यूशन है ना, जैसे एक्स मान के या वाई मान के, या बहुत ज्यादा सोल्यूशन के पीछे हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग के पास टाइम कम है, और उसी कम समय में हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तभी जाकर के हमारे लिए बेहतर होगा। दूसरा यह है कि हम लोग जब एडवांस में आएंगे तो एडवांस में हम कोशिश करेंगे कि जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन हम लोग कर ले, वो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अमूमन एडवांस में बहुत लोगों को बहुत सारा इशू रहता है। तो यही है। और लास्ट क्लास है, इसी के साथ आप लोग का परसेंटेज हो गया खत्म। फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रॉफिट और लॉस देखेंगे। प्रॉफिट लॉस थोड़ा लंबा चलेगा कि उसमें मैक्सिमम ये चीज रहेगा। तो फिर ठीक है, चलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।